8.2 का 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या ये सही है या गलत है। तो इसका हम फर्स्ट देखते हैं। 4th में फर्स्ट वाला जो है उसको देखेंगे हम। तो दिया हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो हमें ये बताना है कि क्या ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, a और b का कोई वैल्यू मान लेते हैं, कोई किसी भी वैल्यू को ले लेते हैं। मान लीजिए a को लिया हमने 30 डिग्री और b को ले लिया मान लीजिए हमने 60 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री और 60 डिग्री। और हम देखते हैं ये वैल्यू हमने मन से माना है और दोनों जगह हम पुट करेंगे और देखेंगे क्या ये पोर्शंस बराबर आ रहे हैं। तो देखिएगा वैल्यू को रखते हैं हम साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और बराबर में भी लिख दिया हम लोगों ने इसी प्रकार से साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ए आपने 30 डिग्री माना है, बी को आपने 60 डिग्री, तो ऐसा रख दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये क्या हो गया हमारा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब आप देखिएगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2। अब आप देखिएगा इसको सॉल्व करने पर 1 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये फिगर है। इनको यदि हम सॉल्व करके भी लिख लेते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 = 2 एलसीएम लेंगे और आएगा 1 + √3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो इससे ही हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो पहला जो दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन a प्लस बी का, यानी ये हमारा कैसा किस तरह का है फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व करके देखा कि वही ये आपस में इक्वल नहीं है। 4th का ही 2nd नंबर का क्वेश्चन है कि थीटा में यदि वृद्धि होती है तो क्या साइन थीटा के मान भी बढ़ेगा। थीटा की वैल्यू को बढ़ाने पर क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसके लिए तो हम एक काम करते हैं, हम वैल्यूज को लिखते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी जो वैल्यू होती है साइन में, यदि साइन के लिए पूछा जाए तो 0 डिग्री के लिए 0, इसके लिए 1/2 1/√2 √3/2 1। आप जब इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, जैसे 2 को 1 में डिवाइड करेंगे, √2 का जो वैल्यू होता है 1.41 1.41 से 1 को डिवाइड करेंगे। सेम ऐसी √3 का जो वैल्यू होता है 1.73 को 2 से डिवाइड करेंगे। और जब इन वैल्यूज़ को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे थीटा का जो वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ने पर इनकी वैल्यू जो इनका वैल्यू था मान भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मान भी हमारे लगातार क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। इन वैल्यू को थोड़ा सा आप सॉल्व करके देख सकते हैं तो वो क्रम से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम इस जो ये बोला जा रहा है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल वृद्धि होती है, यानी ये हमारा कैसा है ट्रू, सही है, ये सत्य है। ठीक, सेम ऐसे ही इन्होंने 3rd नंबर में बोल रहे हैं हमसे, 3rd वाला ऑप्शन में बोला गया है कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी
वृद्धि होती होगी, ऐसा। तो देखिएगा, हमने साइन थीटा के लिए तो निकाला, ये बात निकलती है कि हाँ, आप थीटा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो मान जो होते हैं उनके वैल्यूज जो होती है वो भी हमारे बढ़ते चले आते हैं। लेकिन आप कॉस थीटा वाले केस में क्या होता है, जो वैल्यूज होती हैं कॉस थीटा की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कॉस की जो वैल्यू होती हैं क्रम से हमारी 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये क्रम से देखेंगे तो ये घटती हुई जा रही है, जबकि थीटा हमारा क्या है, बढ़ रहा है, और ये वैल्यूज क्या हो रही हैं, हमारी घट रही हैं लगातार। तो इस तरह से हम, ये बात हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स होगा, गलत होगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ फॉल्स, गलत। ठीक है। अगला इसमें इन्होंने ऐसी बोला है, 5th नंबर का है, सॉरी 4th नंबर का है, तो 4th वाले को भी देखते हैं, 4th वाले को भी देख लेते हैं हम लोग कि थीटा के मानों पर, थीटा के मानों पर क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। अब आप देखिएगा, जो ये चौथा स्टेटमेंट है, क्या थीटा की वैल्यू पे साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती हैं क्या बराबर होती हैं। देखिएगा 0 डिग्री पे साइन कितना था, 0, जबकि कॉस कितना है, 1, तो नहीं है भाई कंडीशन। केवल एकमात्र जगह है 45 डिग्री में, इसमें भी 1/√2 आता है, 45 डिग्री में यहाँ पे भी 1/√2 आता है। तो थीटा के केवल एकमात्र वैल्यू है 45 डिग्री, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक, तो एकमात्र वो 45 डिग्री है, बाकी एंगल्स के लिए, सभी के लिए नहीं है ये कंडीशन, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा फॉल्स माना जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, हमें ट्रू और फॉल्स बताना था, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। अब 4th का क्वेश्चन नंबर 4th का 5th हमारा ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब हमारा इसको यदि हमें करना है, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है, तो हम देखेंगे जरा इसको कि किस तरह का है। a बराबर 0 डिग्री पर, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जब a का वैल्यू 0 लोगे मतलब हमारा कॉट हमारा क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री के लिए बात की जा रही है, कॉट 0 के लिए बात की जा रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉट 0 जब होता है तो कॉट 0 की कंडीशन में हमारा tan क्या होता है, ये जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, हमारा 0 होता है। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉट का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0/, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0/1। ठीक है ना, क्योंकि tan 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरह से हमारा कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइन, ND, है ना, अपरिभाषित। तो ये जो बोल रहे हैं परिभाषित नहीं है, तो सही है भाई, ये ट्रू है हमारा। ठीक, ये जो इनका बोलना था a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है हमारा, नॉट डिफाइन है।